In this video, we are going to complete passage number 5th and passage number 6th, which is extract from your प्रोजेस लेसन। इस वीडियो में हम पेसेज नंबर 5th और 6th को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपकी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के जो आपके लेसन है, पार्ट है, जो स्टोरीज टाइप के हैं, उनसे लिए गए हैं। अभी तक हमने 4th नंबर तक के पेसेज जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, जो कि आपको 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के नाम से हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप सभी मेरे साथ अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, आपको वीडियोज़ काफ़ी पसंद आ रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप जो है वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर आपका कहना था कि सर 5th और 6th नंबर का पेसेज जो है कंप्लीट करवा दीजिए। इसके बाद आपका हम सेक्शन बी जो कि राइटिंग स्किल उसको कंप्लीट करेंगे। सेक्शन सी जो है आपके ग्रामर वाला पोर्शन जो है, जो कि डू एस डायरेक्टेड का है, जिसमें आपके ग्रामर के क्वेश्चंस दिए हैं, साथ में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। अब आपके बहुत से डाउट है कि सर जीपीएस में क्वेश्चंस के आंसर अलग है, आप अलग बता रहे हैं। तो दोस्तों, जो वीडियोज़ मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वो सटीक और सही है, और मैंने हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में ये भी बताया है कि यह सेंटेंस या फिर यह रिक्त स्थान ऐसा क्यों आएगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन कोई भी आंसर गलत नहीं है, और यदि किसी के द्वारा मुझे बताया जाता है कमेंट में कि सर ये आपका उत्तर गलत है, तब मैं उस पर एक बार फिर जाकर ध्यान देता हूँ और देखता हूँ कि सही है या नहीं है। तो वह सही रहता है तो उसका रिप्लाई भी करता हूँ कि हाँ आंसर बिल्कुल राइट है। और यदि लगता है कि हाँ सही मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो मैंने उसके आंसर उसके कमेंट में भी पिन किए हैं। किसकी कमेंट में? मेरे वीडियोस की कमेंट में सबसे टॉप पर, कि यह आंसर यह आएगा और मेरे द्वारा ये बता दिया गया है। तो आप निश्चिंत रहिए, कुछ भी मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊँगा। पेसेज को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटली यानी वर्तमान में, द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। जो जमींदार है, लैंडलॉर्ड्स हैं, जो जमींदार लोग होते हैं, जो पहले ज़मीन गिरवी रखकर कुछ पैसे दिया करते थे, जिनके पास पैसे हुआ करते थे, उन्होंने सीखा है दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। यानी इनको जानकारी प्राप्त हुई है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो यानी कि कृत्रिम नील, इंडिगो मतलब नील और सिंथेटिक मतलब कृत्रिम, यानी जो खुद के द्वारा या हम बनाते हैं बाहरी तौर से। एक तो प्राकृतिक नील होती है जो कहीं ना कहीं से हम प्राप्त करते हैं प्रकृति के द्वारा, और कृत्रिम मतलब हम जिसका इजाद करते हैं, हम जिसको डेवलप करते हैं। तो जर्मनी ने कृत्रिम नील बनाने की जो है टेक्नोलॉजी या फिर उसको विकसित कर लिया है, ऐसा जमींदारों को पता चला वर्तमान में। यानी जब ये लेसन लिखा गया था तब के वर्तमान में, आज की बात नहीं हो रही है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट फ्राम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्राम द 15% अरेंजमेंट। अब ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, इनको शेयर क्रॉपर जो बाटेदार जिनको हम कहते हैं, जो आपकी ज़मीन का कुछ भाग लेकर आपकी ज़मीन को मतलब उसको बोते हैं, फिर फसल निकालते हैं, उनको शेयर क्रॉपर्स कहते हैं। जो कि आपकी फसल जो है उसमें कुछ हिस्सा रखते हैं, उनको शेयर क्रॉपर्स कहा जाता है। तो इसके बाद में ये जो लैंडलॉर्ड है यह एक एग्रीमेंट लेकर आए, और एग्रीमेंट इसलिए लेकर आए जिससे कि जो 15% का जो की व्यवस्था थी, जो लैंडलॉर्ड को शेयर क्रॉपर्स को यानी बाटेदारों को देनी होती थी, वह नहीं देनी होगी, और ये भुगतान कर देंगे किसका? कंपेंसेशन का, यानी मुआवजा दे देंगे। यानी इनको एक लुभावना ऑफर लेकर आए, ये एग्रीमेंट लेकर आए, जिसमें इनको जो है मुआवजा दे दिया जाएगा बाटेदार लोगों को, और 15% का जो फसल पर इनको अरेंजमेंट या व्यवस्था थी 15% जो शेयर देने की, वो इनसे मुक्त हो सके, ऐसा ये चाह रहे थे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या हुआ, जब भी मुआवजे की बात होती है तो हम झट से चल देते हैं डॉक्यूमेंट लेकर या कहीं भी साइन करने के लिए। ऐसा ही कुछ हुआ। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट यानी जो शेयर क्रॉपिंग व्यवस्था थी, वाज इरिक्सम टू द पीसेंट, जो किसानों के लिए कैसी थी? दुखदायी थी। इरिक्सम थी, कष्टप्रद थी, दुखदायी थी, उनको दुख पहुंचाने वाली थी, परेशान करने वाली थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और कुछ लोगों ने इच्छा से ही साइन कर दिए कि चलो ठीक है, हमें मुआवजा मिल जाएगा, कंपेंसेशन मिल जाएगा, 50% जो हमें मिलता था जान दो भाड़ में, ऐसा कुछ सोचा इन्होंने। दोज वाज हु रेसिस्ट, जो कुछ समझदार थे उन्होंने इसका प्रतिरोध किया होगा कि नहीं नहीं, हमें तो 50% ही चाहिए, कंपेंसेशन तो एक बार मिल जाएगा, ये तो हमेशा मिलता रहेगा जब तुम खेती करेंगे। इंगेज लॉयर्स, उन्होंने वकील कर लिए, ऐसे लोग जो थे। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, इन्होंने कुछ गुंडे मवालियों को रख लिया जो कि जमींदार लोग थे, क्योंकि उनको पता था कि हो सकता है कि ये लोग हम पर हमला वगैरह कर दो। वैसे भी जमींदार लोग अपने साथ 2-4 मुस्टंडे रखते हैं, वैसे कुछ। मीन वाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीसेंट्स हु हैड साइंड। इसी बीच में जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, जो कि कृत्रिम नील की थी, सिंथेटिक इंडिगो की थी, इलिटरेट पीसेंट्स यानी अनपढ़ बिना पढ़े लिखे किसानों के बीच पहुंच गई, हु हैड साइन, जिन्होंने साइन किए थे अपनी इच्छा से। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। अब इस समय यानी इस पॉइंट पर गांधी जी जो है चंपारण आए थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट,
तो उन्होंने प्रारंभ कैसे किया? उन्होंने पहले तथ्यों को हासिल करने की कोशिश की और इस तरीके से उन्होंने इस जड़ में, यानी इस मूल की जड़ क्या है, उसको खोजने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड यानी जमींदार एसोसिएशन था, उसके सेक्रेटरी से ये मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। तो सेक्रेटरी ने इनसे कहा कि ये किसी बाहरी व्यक्ति को जानकारी नहीं दे सकते। गांधी जी आंसर दैट ही वाज नो आउटसाइडर। फिर गांधी जी ने आंसर किया, उत्तर दिया कि वह आउटसाइडर नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ पर हमें कुछ पता चला जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इससे संबंधित कुछ MCQ यानी प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि आपने यदि पाठ पढ़ा है तभी उनके आंसर दे सकते हैं, सिर्फ इतने पैसे से काम नहीं हो रहा है। जैसे कि काम कहाँ कहाँ चल रहा है। हु डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक इंडिगो किसने ईजाद किया था, किसने विकसित किया था? जर्मनी ने। स्टार्टिंग वाली लाइन में आपने पढ़ा। व्हाट इज अपोजिट ऑफ द वर्ड इरिक्सम। इरिक्सम का मतलब होता है दुखदायक, कष्टप्रद, जिससे आपको परेशानी हो। तो इसका आपसे अपोजिट यानी विलोम पूछा गया है। एंटोनियम पूछा जाए तो उसका मतलब भी विलोम ही है। तो एनोइंग का मतलब होता है कष्टप्रद, टीजिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, बोदरसम यानी कि परेशान करना, और प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद। तो इसका मतलब दुखद है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सुखद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्लीजेंट। बाकी सारे अर्थ जो है यह इरिक्सम को ही सपोर्ट करते हैं, सब बताते हैं कि हाँ दुखप्रद है, कष्टप्रद है, ऐसा कुछ। व्हाट इज सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब मैंने आपको बताया कृत्रिम, जो कि मानव निर्मित हो, मानव के द्वारा बनाया गया हो। तो उसको हम आर्टिफिशियल भी कहते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, यानी जो ज्वेलरी है वह आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, मानव के द्वारा बनाई गई है। इसका मतलब वह प्राकृतिक नहीं है, इसका मतलब वह वास्तविक नहीं है, और इसका मतलब वह ओरिजिनल भी नहीं है, यानी उसके मूल स्वरूप में नहीं है, यह कृत्रिम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। द पैसेज इज अबाउट। जो पैसेज है जो हमने पढ़ा, यह किसके बारे में है? लैंडलॉर्ड्स के बारे में है, यानी जमींदारों के बारे में। चंपारण के बारे में नहीं। गांधी जी विजिट टू चंपारण, गांधी जी की जो विजिट थी चंपारण में, उसके बारे में। जी हाँ, आपका जो लेसन है इसी नाम से, गांधी जी विजिट टू चंपारण, इसी में से ये पैसेज लिया गया और उन्हीं के बारे में, ये उनकी विजिट के बारे में है ये, कि वहाँ पर क्या घटना घटित हुई थी जब वो चंपारण गए थे। पीसेंट्स यानी कृषकों के बारे में, किसानों के बारे में, तो यह भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। वाई डिड द सेक्रेटरी रिफ्यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन टू गांधी जी। जो सेक्रेटरी यानी सचिव है, जो कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का है, उसने गांधी जी को इन्फॉर्मेशन देने से मना क्यों कर दिया, रिफ्यूज़ क्यों कर दिया? तो आप इसका आंसर 2 तरीके से लिख सकते हैं। द सेक्रेटरी, इसको आप लिखेंगे रिफ्यूज्ड, बाद में आप डी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर डिट लगा है। द सेक्रेटरी रिफ्यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन टू गांधी जी, इतना आप लिखेंगे बिकॉज ही वाज एन आउटसाइडर, वह एक आउटसाइडर थे, ऐसा लिखेंगे। या फिर आप लिखेंगे बिकॉज, अभी जो मैंने बताया वैसे लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, फिर से बता देता हूँ। द सेक्रेटरी रिफ्यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन टू गांधी जी बिकॉज दे गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, ऐसा आप बिकॉज के बाद लिख सकते हैं। या फिर आप लिखेंगे जैसा मैंने पहले बताया, बिकॉज ही वाज एन आउटसाइडर। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो को सुन लीजिएगा रिवर्स करके। अब हम आ जाते हैं पेसेज नंबर 5 पर। अब ये 5 नहीं है, 6 है, लेकिन इसमें मिसप्रिंट है। सिंस इट्स इन्वेंशन, यानी जब से इसकी खोज हुई है, अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, यानी 130 साल जो हो गए हैं इसकी खोज हुए तब से। द इंटरव्यूज हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस। जो साक्षात्कार है उनका एक सामान्य स्थान है। ऑफ जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता में, यानी जब से 130 वर्षों से इसकी खोज हुई थी उसके बाद से द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता में साक्षात्कार ने एक सामान्य स्थान बना लिया है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। आज लगभग वह प्रत्येक व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा है, उसने कहीं ना कहीं साक्षात्कार पढ़ा होगा या वह पढ़ चुका होगा। एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, उसके लाइफ में किसी न किसी बिंदु पर या किसी न किसी क्षण पर। बात तो सही है, हम पढ़े लिखे हैं तो हमने कहीं ना कहीं इंटरव्यू देखे होंगे या पढ़े होंगे। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे पहलू से या दूसरे नज़रिए से, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। कई हज़ारों सेलिब्रिटीज़ है, पॉपुलर यानी लोकप्रिय लोग हैं, जो कि अपने इंटरव्यू हर साल देते हैं। हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर, दे चुके हैं या देते रहते हैं। सम ऑफ देम रिपीटेडली, उनमें से कुछ लोग तो क्या करते हैं, रिपीटेडली यानी एक के बाद एक इंटरव्यू देते हैं हर साल कई बार। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू, तो यह शायद ही किसी के लिए आश्चर्य की बात होगी। हार्डली सरप्राइजिंग यानी शायद ही आश्चर्य की बात होगी कि इंटरव्यू की जो सलाह है, साक्षात्कार की जो सलाह है, इसके फंक्शंस है यानी इसके जो क्रियाकलाप है वो, मेथड यानी विधि, और मेरिट यानी गुण, इसके जो गुण है, विधि है, और इसके क्रियाकलाप जो है वेरी कंसीडरेबली, जो कि काफ़ी भिन्न है। आप ऐसा
ऐसी जो सलाह है, ऐसा मानना आपका जो है शायद ही आश्चर्य वाला होगा। सम माइट, यहाँ से देखिए आप, सम माइट मेक क्वाइट इंट्रावेजेंट क्लेम फॉर इट एज बिंग। इंट्रावेजेंट क्लेम का मतलब होता है असाधारण दावे, क्योंकि जो इंटरव्यू होते हैं वह कैसे होते हैं, इनके उच्चतम रूप में होते हैं, इट्स हाईएस्ट फॉर्म में होते हैं। यह सोर्स ऑफ ट्रूथ होते हैं, यानी सच्चाई का स्रोत होते हैं। यह अभ्यास में उपयोग होते हैं और यह कला में भी उपयोग होते हैं। यानी कि इंटरव्यू यदि कोई व्यक्ति लेता है और यदि वो आपके पास है तो यह उसका उच्चतम फॉर्म है, सच्चाई का स्रोत है, इसको अभ्यास में उपयोग किया जाता है, यह कला है। तो इस पर जो है आगे जाकर असाधारण दावे किए जा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, आपके पास किसी का इंटरव्यू है, बाद में वो झूठ बोले तो आपने आपके इंटरव्यू में फिर ऐसा क्यों कहा? इंटरव्यू मतलब आपने साक्षात्कार दिया था, इसका मतलब आपने साक्षात्कार में झूठ बोले कहीं ना कहीं। तो यह सच्चाई का एक स्रोत है, इसको प्रैक्टिस के लिए उपयोग किया जा सकता है और यह कला है। अदर यूजुअली सेलिब्रेट्स हु सी देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम्स, और दूसरी और जो सेलिब्रिटीज़, सामान्यतः जो सेलिब्रिटी जो इसका शिकार हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं इसको एक शिकार के रूप में मानते हैं कि इंटरव्यू देना मतलब अपना शिकार होना, माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज अनवारंट इंट्रूजन्स इनटू देयर लाइफ्स। वह ऐसा मानते हैं कि जो साक्षात्कार है वह उनके जीवन में एक अनुचित घुसपैठ है, यानी एक ऐसा घुसपैठ है जिसको नहीं चाहते कि लोग उनका इंटरव्यू लें, क्योंकि अगर इंटरव्यू लेंगे तो उनको कहीं ना कहीं उनके मुंह से या फिर इंटरव्यू देते वक्त रटी रटाई चीज़ तो हम बोल नहीं सकते। जो आपकी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, साक्षात्कार वही होता है। तो उसमें उनको ऐसा लगता है कि यह अनुचित घुसपैठ है जो कि आपकी लाइफ में आ जाता है। आर फील दैट समहाउ डिमिनिसेस देम, और या फिर वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि यह उनको कहीं ना कहीं कम कर देगा मतलब कुछ साक्षात्कार में उन्होंने बोल दिया तो ऐसा लगता है कि ये तो इंटरव्यू देता रहता है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है इसकी, हर बार साल में 5 बार इंटरव्यू देता है। और कोई व्यक्ति जो इंटरव्यू देता ही नहीं और 5 साल या 4 साल में एक बार इंटरव्यू दे रहा है, अरे किसी के पास टाइम कहाँ है और उसको रुचि भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू थोड़ी हाई रहती है। बार बार इंटरव्यू देने से भी उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनको कम कर रहे हैं, डिमिनेंस कर रहे हैं। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर, जैसा कि एक प्रिमिटिव यानी आदिम या पुराने संस्कृति में माना जाता है, इट इज़ बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है, इफ़ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टिलिंग दैट पर्सन सोल, कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का फोटोग्राफ ले रहा है, छवि ले रहा है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति जो फोटोग्राफ ले रहा है और वह व्यक्ति जो फोटोग्राफ दे रहा है उसकी वह आत्मा ले रहा है। यानी कि यदि मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ और मैं किसी का फ़ोटो खींच रहा हूँ तो पुरानी मान्यता है कि मैं उस व्यक्ति की आत्मा जो है वो ले रहा हूँ, है ना। तो ये याद रखिएगा आप, स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, की मैं उसकी आत्मा ले रहा हूँ यदि मैं उसका फोटो क्लिक कर रहा हूँ तो। वी.एस. नाइपोल फील्स दैट सम पीपल आर बाउंडेड बाय इंटरव्यू। वी.एस. नाइपोल ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ लोग जो है साक्षात्कार के द्वारा घायल हुए हैं, एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और उनका कुछ हिस्सा उन्होंने खो दिया है। लेविस कैरोल क्या हुए, बाउंडेड हुए मतलब घायल हुए हैं, ऐसा मानना किसका, वी.एस. नाइपोल का। इस पर मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बनेगा, अभी देखना। लेविस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलाइस इन वंडरलैंड, एलाइस इन वंडरलैंड के जो क्रिएटर है, जो निर्माता है, जिनका नाम है लेविस कैरोल, वाज सेड टू हैव हेड, उन्होंने एक बार ऐसा कहा था, अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, उन्होंने साक्षात्कार लेने वालों के बारे में कुछ डरावना कह दिया था। एंड ही नेवर कंसिस्टेंट टू बी इंटरव्यूड, और उन्होंने कभी भी साक्षात्कार देने के लिए हामी नहीं भरी, मतलब कभी उन्होंने किसी को साक्षात्कार नहीं दिया। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बींग लायोनाइज्ड विच मेड हिम दज रिपेल वुड बी एक्वेंटेंसेस। तो यह जो अब से जब उन्होंने इंटरव्यू देने से कई लोगों को मना कर दिया और उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी थी, जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, साक्षात्कार देने लेने वाले लोगों के बारे में एक टिप्पणी उन्होंने हॉरर कर दी, डरावनी टिप्पणी कर दी थी। तो उसके बाद में ये कैसे हो गए थे, लायनाइज्ड हो गए थे, मतलब अपना इनका एक वो था कि ये सिंह रूप में या फिर शेरनी पुत्र टाइप के हो गए थे कि इनका दम है वहाँ पर। और यह जो इट वाज द हॉरर ऑफ बिंग लायनाइज्ड, इनकी एक छवि हो गई थी, ये काफ़ी फेमस हो चुके थे कि नहीं भैया ये इंटरव्यू नहीं देते हैं और इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है और वो इंटरव्यू क्यों देंगे। तो इनकी एक दावेदारी या फिर दमदार व्यक्ति हो गए थे, इसीलिए हम यहाँ पर लायनाइज्ड का उपयोग कर रहे हैं। मेड हिम दज रिपेल वुड बी एक्वेंटेंस, तो इनके परिचित जो है एक्वेंटेंसेस है वो इसे दूर हो गए थे, साक्षात्कार लेने वाले भी दूर हो गए थे। इंटरव्यूअर्स एंड द परसिस्टेंट पेटिशनर्स ऑफ हिज ऑटोग्राफ, और जो इनके ऑटोग्राफ लेने के लिए बार बार लगातार जो है इनसे याचिका कर रहे थे। पेटिशनर्स का मतलब होता है याचिकाकर्ता, और परसिस्टेंट यानी जो लगातार याचिका करता थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड, ये सब लोग क्या हो, दूर हो गए थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड रिलेट द स्टोरीज ऑफ सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, और इसके बाद में ये क्या करते हैं, इनकी सफलता की जो कहानियाँ हैं वह इन लोगों को चुप करने के लिए सुनाते हैं। किस तरीके से सुनाते हैं, विथ मच सेटिस्फिकेशन एंड अम्यूजमेंट, यह मनोरंजन के साथ में और संतुष्टि के साथ में ऐसे लोगों को चुप करने के लिए अपनी सफलता की कहानी सुनाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है।
तो आई होप ये पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप पहला जो है देखिए MCQ, व्हाट इज़ द प्रिमिटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ, यानी किसी का फोटोग्राफ लिया जाता है तो प्राचीन दृश्य क्या है, प्राचीन व्यू क्या है, देखने का नज़रिया क्या है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी का फोटोग्राफ ले रहा है इसका मतलब उसकी आत्मा चुरा रहा है, ना कि पर्सनैलिटी लॉस, ना कि ऑल ऑफ दीज, ना कि पर्सन्स कैन बी कमांडेड, कि उसको कमांड दिया जा रहा है। कमांड आज के टाइम पे दिया जाता है ऐसे फोटो क्लिक कराओ, ऐसे कराओ, इधर देखो, ऐसा कुछ। तो पर्सन्स सोल इज स्टोलन, इसका मतलब उस व्यक्ति की आत्मा जो है चुराई जा रही है, ऐसी पुरानी मान्यताएं हैं। इन व्हाट वे इंटरव्यूज हैव बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, किस तरीके से इंटरव्यू यानी जो साक्षात्कार है उनका पत्रकारिता में एक सामान्य स्थान बन चुका है। बिकॉज ऑफ इट्स पावर, इन्फ्लुएंस एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि इसकी शक्ति की वजह से, इसके प्रभाव की वजह से, और जो कम्युनिकेट करने यानी जो वार्तालाप हम करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसका अच्छा माध्यम इसलिए। बिकॉज ऑफ इट्स पॉम्प, इसके विभव के लिए। बिकॉज ऑफ इट्स ग्लोरी, इसके विभव के लिए। बिकॉज ऑफ इट्स रिपोर्ट, इसके संबंध के लिए। तो पहला ऑप्शन इसमें सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है कि इसकी शक्ति के कारण, इसके इन्फ्लुएंस के कारण, प्रभाव के कारण और कम्युनिकेशन के माध्यम के कारण जो है ये एक अच्छा स्थान बना चुका है, सामान्य स्थान बना चुका है पत्रकारिता में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। व्हाट डज VS नाइपॉल फील अबाउट द इंटरव्यू, जो VS नाइपॉल है इंटरव्यू के बारे में क्या महसूस करते हैं, डरावना, सुखद या फिर घायल। तो उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति इंटरव्यू दे चुका होता है तो यह फील करते हैं कि पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज़ एंड लॉस पार्ट ऑफ देमसेल्फ, तो वह कहीं ना कहीं घायल हो जाते हैं इंटरव्यू के द्वारा और अपना कुछ पार्ट खो देते हैं। वाउंडेड का मतलब घायल होता है। व्हाट डज नाइपॉल प्रेजेंट इन हिज ट्रेवल बुक, तो जो नाइपॉल है वह अपने ट्रेवल बुक में क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, उनकी भावनाएं, हिज फीलिंग्स अबाउट इंटरव्यू, साक्षात्कार के बारे में उनकी भावनाएं, या फिर इंप्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ हिज एंसेस्टर्स देट इन इंडिया, वह जो छाप देश पर उनके पूर्वजों के द्वारा छोड़ी गई जो कि भारत के थे, इस बारे में, या फिर नन। तो यही ऑप्शन रहेगा, इंप्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ द एंसेस्टर्स, यानी जिनके पूर्वज थे इंडिया में, उनकी जो छाप है इस देश पर, उसके बारे में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू लेसन के ऑथर कौन है, तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959, ये जो है इसके लेखक है। व्हाट आर सम पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ इंटरव्यू, कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स आपको बताना है, ट्रेट्स मतलब विशेषताएं आपको बतानी है इंटरव्यू के बारे में, कि साक्षात्कार देने के पॉजिटिव यानी सकारात्मक विशेषताएं कौन कौन सी है। तो ब्रिंग्स आउट द ट्रूथ, यह सच्चाई को बाहर लेकर आता है। एंड गिव्स विविड इंप्रेशन कंटेम्परेज, और जो समकालीन लोग हैं यानी आपके साथ जीने वाले लोग हैं उन पर एक अच्छी छाप छोड़ता है। हेल्पफुल फाइंडिंग हिडन टैलेंट, यह छुपा हुआ टैलेंट है उसको खोजने में मदद करता है। यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का, वार्तालाप करने का, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का एक अच्छा माध्यम है। या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू फॉर इंटरव्यू, यह सभी जो है पॉजिटिव विशेषताएं हैं इंटरव्यू की जो कि फुलफिल होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। कहीं डाउट है, कन्फ्यूजन है, या आपके आंसर मैच नहीं कर रहे हैं जो कि हो नहीं सकता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी आप यूज़ कर सकते हैं मेरी, जिस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो डुएट डायरेक्टेड मैंने आपको करवाए हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। मिलते हैं दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। राइटिंग स्किल चालू करने वाला हूँ, तो आप चैनल पर बने रहिएगा।